क्या आप अगले 21 डेज के लिए एक ऐसा वेट लॉस चैलेंज लेना चाहती हैं जिसमें आपको खाना भी ना छोड़ना पड़े और आपका वजन भी घटे? जी हाँ, आज से शुरू होने जा रहा है हमारा 21 डेज लिक्विड डाइट चैलेंज। लेकिन रुकिए, ये वो डाइट नहीं है जो आप सोच रही है। इसमें सिर्फ पानी, जूसेस या क्लियर सूप नहीं है। अगर हम वेट लॉस के चक्कर में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर ही बंद कर देते हैं तो हमें कमजोरी, थकान, चक्कर, मसल लॉस हो सकता है। और ऐसे केस में वजन कम करना तो दूर, हम वेट लॉस का इरादा ही कैंसिल कर देते हैं, राइट? तो हमारा ये लिक्विड डाइट हमें सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से लेना है, जिससे हमारा वजन भी घटे और डाइट भी बोरिंग ना हो। क्योंकि वेट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है, सही खाना सही तरीके से खाना है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अगर आप ये 21 डेज वेट लॉस चैलेंज लेने जा रही है तो मुझे अभी कमेंट में लिख दीजिए, यस यस आई एम गोइंग टू फॉलो दिस 21 डेज वेट लॉस डाइट चैलेंज। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये डाइट फॉलो करने जा रहे हैं, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई बीमारी, किडनी लिवर की कोई बड़ी बीमारी है, तो ये डाइट शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। क्योंकि ये डाइट प्लान एक हेल्दी एडल्ट के लिए स्ट्रक्चर, लिक्विड और सेमी लिक्विड मील है। अगर इस दौरान आपको कोई भी थकान, कमजोरी, चक्कर जैसे लक्षण दिखते हैं या इम्यूनिटी लो होती है तो आप बीच में ये डाइट छोड़ सकती हैं। और अगर आपको नहीं छोड़ना है तो ऐसे केस में आप उस दिन क्या खा सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वेट लॉस रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 21 डेज लिक्विड डाइट वेट लॉस चैलेंज। तो इसमें आप जब भी सुबह नींद में से उठोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 ग्लास गर्म पानी लेना है। आपको क्या करना है, 3 ग्लास पानी उबालने के लिए रखना है। इसमें 1 चम्मच अजवाइन के डालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो इस पानी को छान लीजिए और गुनगुना करके धीरे धीरे आते जाते इस पानी को आपको पीना है। सुबह सुबह आप 1 से 2 लीटर पानी पी लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको एक बारी बैठ के इसे पीना है, आप आते जाते भी इसे पी सकते हैं। जब हम दिन की शुरुआत पानी से करते हैं तो हमारी बॉडी का हाइड्रेशन सही होता है, क्योंकि रात भर हम जब नींद में होते हैं तब हम पानी नहीं पीते हैं और हमारी बॉडी माइल्ड डिहाइड्रेशन में चली जाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जब हम सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वजन कम होने में हेल्प होती है। और अब देखते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से डिनर तक हर एक मील के डिटेल में ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ब्रेकफास्ट में आप कोई भी हेल्दी स्मूदी ले सकती है, दालें ले सकती हैं, दाल का सांभर बना के ले सकती हैं। स्मूदी में आप केला और ओट्स की स्मूदी ले सकते हैं, एप्पल और दही की स्मूदी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट की स्मूदी भी ले सकते हैं। केले की स्मूदी के लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच ओट्स को 1 कप पानी में या लो फैट मिल्क में आधा घंटे के लिए भिगो देना है। जब ये ओट्स अच्छे से भीग जाएंगे तो इन्हें 1 ग्लास लो फैट मिल्क के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। हमें केले को ब्लेंडर में नहीं डालना है, केले के हम छोटे छोटे पीसेस काट के इस स्मूदी में ऐड करने वाले हैं, क्योंकि फलों में फाइबर होते हैं जो हमें वजन कम करने के लिए मदद करते हैं। और जब हम इन्हें ब्लेंड करते हैं तो ये फाइबर टूट जाते हैं और हमें फलों का जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो हमें केले को अच्छे से बारीक काट के इस ओट्स की स्मूदी में ऐड करना है। इसमें आपको एक पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर ऐड करनी है। दालचीनी पाउडर से हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आती है और दिन भर हमें जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है वो भी कम होती है। दूसरी, आप दही और एप्पल की स्मूदी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक बोल भर के दही लेना है, इसे अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच चिया सीड ऐड करने हैं और एप्पल को अच्छे से बारीक काट के इसमें ऐड करना है। और इसी तरह से आप अलग अलग फलों की स्मूदी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप दालें ले सकते हैं, मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, मसूर दाल का सूप ले सकते हैं, साबुत मसूर ले सकते हैं, साबुत मूंग ले सकते हैं, कोई भी दाल चलेगी। किसी भी दाल को आपको अच्छे से पकाना है। पकाते वक्त इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इसे चम्मच से स्मैश करके सांभर फॉर्म में, आमटी फॉर्म में आपको इसे खाना है। ब्रेकफास्ट में आप सत्तू ड्रिंक भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच सत्तू का आटा लेना है, इसमें 1 ग्लास छाछ ऐड करना है, नमकीन मसाले ऐड करने हैं। इस सत्तू से और छाछ से हमारा पेट भी भरता है और हमें बार बार भूख भी नहीं लगती है। तो जो स्क्रीन पे मैंने ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस को आपको इन 21 दिनों में ब्रेकफास्ट में अदल बदल के लेना है। इसके बाद चलते हैं हमारे मिड मॉर्निंग मील की ओर। मिड मॉर्निंग मील में आपको कोई भी फल लेना है। अमरूद ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पाइनएप्पल, कीवी, जो भी फल आपको पसंद है उसे लीजिए। इसके साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बिना शक्कर वाला नींबू पानी ले सकते हैं, बिना शक्कर वाला कोकम ले सकते हैं।
पुदीने के पत्ते और ककड़ी का जूस निकाल के इसमें नमकीन मसाले, नींबू ऐड करके ये डिटॉक्स ड्रिंक बना के भी आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी लंच की ओर। लंच में सबसे पहले आपको रायता लेना है। आप गाजर, टमाटर, ककड़ी, बीटरूट, लौकी इन सभी चीज़ों का रायता ले सकते हैं। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ग्रेट करना है, इसमें दही ऐड करना है या आप छाछ भी ऐड कर सकते हैं और जो भी नमकीन मसाले हैं, चाट मसाले, जीरा पाउडर इन्हें ऐड करके इसे चटपटा बना के, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको इस रायते को लेना है। 21 दिन अगर हम कुछ भी नहीं चबाएंगे, सिर्फ पीने का काम करेंगे, तो वो वेट लॉस बोर हो जाएगा। और जब हम कोई भी चीज़ चबाते हैं तो चबाने के बाद हमें पेट भरने का फीलिंग आता है। तो सबसे पहले लंच में आपको कोई ना कोई रायता लेना है और उसके बाद जो लंच के ऑप्शन है वो आपको लेने हैं। इसमें आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, मसूर दाल का सूप ले सकते हैं, तोर दाल ले सकते हैं, मूंग मटकी, चोली, राजमा, जो भी बीन्स है इन्हें आप अच्छे से पका लीजिए। इन्हें चमचे से स्मैश करिए। इसे आमटी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, सेमी लिक्विड फॉर्म में इसे बना के आपको खाना है। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कोई दाल बनाई है तो वही दाल आप दोपहर में लंच के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लंच में आप मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में राइस ऐड करना है और भरपूर मात्रा में मूंग दाल लेनी है, या आपकी जो मनपसंद दाल है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें भरपूर सब्जियां ऐड करिए और इस खिचड़ी में ज़्यादा पानी डाल के, जो भी आपके मनपसंद मसाले हैं उन्हें डाल के इसकी पतली खिचड़ी बना के खाइए। लंच के बाद 2 से 3 बजे के बीच में आपको लेना है ग्रीन टी, या आप कोकोनट वाटर ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं, कोई भी शरबत जो आपको पसंद है वो ले सकती है। सिर्फ किसी भी शरबत में आपको शुगर ऐड नहीं करनी। और अगर आपको ऐसा कोई भी ड्रिंक नहीं लेना है तो आप सिंपली पानी पीजिए। दिन भर आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगी उतना ज़्यादा आपका पेट फूला फूला रहेगा, आपको भूख कम लगेगी। इसके बाद चलते हैं हमारे स्नैक टाइम की ओर। स्नैक्स में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। सिर्फ किसी भी चीज़ में आपको शुगर ऐड नहीं करनी है। इसके बाद आप स्नैक्स में बटर मिल्क ले सकती है, दही ले सकती है, सत्तू का ड्रिंक ले सकती है। सत्तू का आटा मतलब रोस्टेड चनों की पाउडर। जब हम चनों को रोस्ट करते हैं तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं और चने में हेल्दी कार्ब्स होते हैं, जिसे लेने के बाद, इसे खाने के बाद हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है, हमें पेट भरने का फीलिंग आता है। तो जब आप ये सत्तू का ड्रिंक लोगी तो आपका पेट भी भरेगा और आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी। स्नैक के बाद चलते हैं हमारी डिनर की ओर। डिनर में आप कोई भी सूप ले सकती है, मूंग दाल, मसूर दाल, तोर दाल का सूप ले सकती है, कोई भी वेजिटेबल का सूप ले सकती है, टमाटर, गाजर, लौकी, किसी भी चीज़ का सूप आप ले सकती है, मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकती है, कोरिएंडर सूप ले सकती है। इन सूप में आप पनीर ग्रेट करके ऐड कर सकती है, टोफू ऐड कर सकती है। इससे क्या होगा कि इन सभी सूप का प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ेगा। अगर आप नॉनवेज खाती है तो आप चिकन सूप भी ले सकती हैं। सिर्फ चिकन सूप का आपको ऊपर का जो फैट का लेयर है वो निकाल देना है। इसके बाद आप किसी भी सूप में अंडे को बॉईल करके या अंडों का ऑमलेट बना के इसे स्मैश कर दीजिए और सूप में ऐड करके इसे लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सूप का जो प्रोटीन का कंटेंट है वो भी बढ़ेगा और आपका पेट भी भरेगा। तो ये था हमारा सुबह से रात तक का लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट प्लान। अब चलते हैं हमारी इंपॉर्टेंट रूल की ओर। इन 21 दिनों में आपको आपका प्रोटीन का इंटेक कहीं पे भी कम नहीं होने देना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोटीन का इंटेक आपको लेना है। जो भी चीज़ें मैंने सुबह से रात तक आपको ऑप्शंस में बताई है, इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। सभी प्रकार की दालें हो गई, लेगिम्स हो गए, बीन्स हो गए, इनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। दही, छाछ, अंडे, इन चीज़ों में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन का इंटेक भरपूर रखना है। और जब आप इस पीरियड के दौरान अगर आपको कभी चक्कर, कमजोरी, थकान महसूस होती है तो उस दिन आप आपके खाने में कड़ी और मुठिया ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मूंग दाल और चने की दाल को आधे आधे पोर्शन में भिगो देना है। मतलब अगर आप आधा कटोरी मूंग दाल लेते हैं तो आपको आधा कटोरी चने की दाल लेनी है। इन दोनों को अलग अलग से भिगो कर रखना है। 4 घंटे भीगने के बाद इन्हें बिना पानी के कोर्सली ग्राइंड करना है। जब ये दालें अच्छे से पीस के हो जाएंगी तो इसमें आपको अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, इसकी पेस्ट ऐड करनी है और बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर ऐड करना है। इस मिक्सचर के आपको मुठियों की तरह गोले बनाने हैं और इन गोलों को 10 से 15 मिनट स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद जब ये मुठिया रेडी हो जाएगी तो इसे कड़ी के साथ सर्व करना है। लो फैट दही की कड़ी बनानी है और आप इसे पेट भर के खा सकते हैं। तो ये जो दाल की मुठिया है इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, दही में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे आपका पेट भी भरेगा, आपकी थकान, चक्कर, कमजोरी भी कम होगी और वजन कम करने में भी मदद मिलेगी।